अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर ख़ान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करते हुए आगे जाइएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइमली डिलीवर होती रहे। मेरे इन लेक्चर्स और वीडियोस में हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं और आज मैंने इंडस्ट्री के बारे में एक वीडियो बनाई है, वो उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो इंडस्ट्री में न्यू कमर्स होते हैं। इन चैनल को, इन लेक्चर्स को, इन वीडियोस का पर्पज़ ही मेरा यही है ताकि हर कैटेगरी, हर लेवल के लोगों को इससे फ़ायदा हो। तो आगे चलते हैं। आज मैं आपको उन लोगों के लिए थोड़ा जो न्यू कमर्स उनको बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिपार्टमेंट क्या क्या होते हैं। हाँ, हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट, एसओपीज, उनके ऑपरेशन को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि आखिर डिपार्टमेंट कितने होते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि इंडस्ट्रीज में, फार्मा में डिपार्टमेंट कितने होते हैं, तो वो हम थोड़ा सा बताते हैं कि इंडस्ट्रीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और उनका क्या काम होता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वेयर हाउस को। किसी भी इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो वेयर हाउस का जो ऑपरेशन होता है, वेयर हाउस का जो मेन काम है, वेयर हाउस वो जगह है जहाँ पे आपकी न्यू कंसाइनमेंट्स आके स्टोर होती है। मतलब आपका जो न्यू कंसाइनमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है तो सबसे पहले वेयर हाउस में आता है। तो जितना भी आपका पैकेजिंग मटेरियल हो गया, लीफलेट्स, यूनिट कार्टन, मास्टर कार्टन, और जितना भी रॉ मटेरियल, एक्टिव, जेनेरिक, एक्सिपिएंट जितना भी है वो आपका वेयर हाउस में रिसीव होता है। वो आप एज़ पर प्रोटोकॉल अपने डॉक्यूमेंट में उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, द बैक ऑफ द बोन जिसको हम कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली फार्मास्यूटिकल में। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वो होता है जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है उसकी वो टेस्टिंग परफॉर्म करता है। वो उसको बताता है कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एक डिफरेंट स्टेजेस होती है, इसको उस स्टेज पे चेक किया जाता है। कुछ सेमी फिनिश स्टेज पे भी चेक होती है और कुछ फाइनल स्टेज पे भी चेक होती है। जो आपका रॉ मटेरियल आता है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा रॉ मटेरियल पहले वहाँ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेस्ट होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। उससे पहले कुछ भी नहीं जा सकता। पैकेजिंग मटेरियल वो भी आपका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेस्ट होता है, फिर आगे जाता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाता है। एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, इसका बड़ा मेन रोल है ऑडिट वगैरह में। जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोसेस हो रहा होता है, उस प्रोसेस को कंट्रोल करना, वैलिडेट करना, वो क्वालिटी एश्योरेंस वाला वो काम होता है। क्वालिटी कंट्रोल फिनिश स्टेज पे टेस्टिंग कर रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग के जो बाद आ जाती है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट जो होता है वो ड्यूरिंग इन प्रोसेस चीज़ों को चेक कर रहा होता है। लेट सपोज मैन्युफैक्चरिंग जब हो रही है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे, तीसरे स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे जो आ रही है, इन तीनों स्टेज पे, चारों स्टेज पे जो चीज़ गुजरते हुए जा रही है, इस गुजरे हुए स्टेजेस पे जो चीज़ किस तरह जा रही है प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग, वो क्वालिटी एश्योरेंस वाले चेक कर रहे होते हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं वो हम किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। उसकी एक लंबी डिटेल है, हम एक एक करके इंशाल्लाह सर आपको बताएंगे। फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर भी फिर डिपार्टमेंट हो जाते हैं, वहाँ सेक्शन हो जाते हैं अंदर। स्टेबिलिटी आपका सेक्शन होता है, इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन होता है, फिर एक अंदर माइक्रो सेक्शन अलग होता है जहाँ पे माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, और केमिकल सेक्शन में केमिकल टेस्टिंग होती है। और अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जो प्रोडक्शन वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली हो रही होती है। यानी जितनी भी आपकी मेडिसिन, जितनी भी आपकी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर होती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो रही होती है। प्रोडक्शन में अगर हम कैप्सूल की बात करें तो वहाँ पे एनकैप्सुलेशन और एरिया होता है, और एक मेडिसिन एरिया होता है जहाँ पे आपकी मेडिसिन बनती है। फिर आपके बाद एनकैप्सुलेशन में जाती है, अगर कैप्सूल का एरिया तो वहाँ एनकैप्सुलेशन होगी। फिर एक ड्राइंग एरिया होता है, वहाँ जो ड्राई हो रहा होता है, अगर आपका सेमी जेल कैप्सूल है तो। इसी तरह अगर आप टैबलेट की बात करें तो टैबलेट का ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट होता है। ये भी सारे प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है। फिर वो उसमें कंप्रेशन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आप टैबलेट कंप्रेस्ड हो रही होती है। और अगर आपका लिक्विड प्रोडक्ट हो तो लिक्विड एरिया होता है जहाँ पे लिक्विड की फिलिंग हो रही होती है। स्टाइल एरिया तो स्टाइल एरिया की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वहाँ हो रही होती है और वहीं पर वो फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें होती है। ये प्रोडक्शन की बात होगी। इसके बाद फिर आपका एक ये आता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपकी चीज़ मैन्युफैक्चर होने के बाद पैकिंग होने के लिए जाती है। जितनी भी आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो गई, सील्ड हो गई, अब वहाँ जहाँ पे आपकी पैकिंग होती है, अगर यूनिट कार्टन में जा रही है, फिर मास्टर कार्टन में जा रही है, और ब्लिस्टर में। इस तरह जब ब्लिस्टर एरिया होता है जहाँ पे आके ब्लिस्टर हो के फिर इसके बाद पैकिंग पे आता है। ब्लिस्टर के अंदर आ जाता है, पैकिंग एरिया के अंदर ब्लिस्टर आ जाता है। फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट फाइनल मैन्युफैक्चर हो जाती है, और फिर इसके बाद एक डिस्पैच का डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे सेमी फिनिश प्रोडक्ट सारी और फिनिश प्रोडक्ट आती है। फिनिश हो गए प्रोडक्ट सारी बेसिकली वहाँ आ जाती है। फिर वहाँ से डिस्पैच हो के बाद आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाती है। वहाँ से मैन्युफैक्चर हुई, प्रोडक्शन, क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल, वेयर हाउस से कोई सारी चीज़ें स्टेज से गुजर कर फिर आपके पैकेजिंग में, पैकेजिंग के बाद उसके बाद आपके फिनिश गुड एरिया में आती है जहाँ से आपकी फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में जाती है। ये डिपार्टमेंट होते हैं, ये कल्चर होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के प्लांट का ऑपरेशन जो सारा। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग का।
और प्लांट का डिपार्टमेंट भी होता है। इंजीनियरिंग वालों का बेसिकली रोल क्या होता है, आपके प्लांट में कोई भी इश्यूज आते हैं मशीनरी के अंदर, तो वो इंजीनियरिंग वाले आपको सॉल्व कर रहे होते हैं। उनकी उनकी जॉब जेडी डिस्क्रिप्शन ये होती है। और दूसरा प्लांट पे ऑपरेशन, जो प्लांट पे इश्यूज हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर होते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं। जो इंटरनली होने की होती हैं वो आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले कर रहे होते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि उन लोगों के लिए जो इनको अवेयर हो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट कितने होते हैं। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में आपके साथ किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।